मैं थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। डॉक्टर अनिल डब्बू जी, शंकर कोरंगा जी। वैसे तो इसमें पढ़ना भी क्या है यार, इसको फेंक ही देते हैं। मेयर साहब हमारे बाली जी, उधर से डॉक्टर जितेंद्र जी, इंद्र मोहन जी, मोहनपाल जी, वर्मा जी, दिनेश आर्या जी, रयाल साहब, कमिश्नर साहब, आईजी मैडम, और हमारे भाई मेरे अभिभावक श्री श्याम अग्रवाल जी, मंजीत जी, राजू जी, हमारे हरीश बिष्ट जी, और वहां पीछे विनोद उत्पीति जी, रवि कन्याल जी, हमारे अन्नू भाई। अब मैं किस किस का नाम लूं? डॉक्टर आनंद मोहन रतूड़ी जी भी यहाँ पधारे हैं, योगिता पाल जी, अजय पाल जी, नारायण पाल जी कहीं चले गए लग रहा है। ठीक है ना, कागज छोड़ दिया तो ज्यादा नाम आ गए। तो यहां उपस्थित हमारे सभी देश भर से आए हुए आयुर्वेदाचार्य, चिकित्सक गण, हमारे सभी विद्यार्थीगण और आए हुए सभी अतिथिगण, मीडिया के हमारे सभी मित्र, सभी जनप्रतिनिधिगण, मैं आज के इस अवसर पर श्री अशोक पाल जी को और पूरे ग्रुप को, पाल ग्रुप ऑफ जो हमारा काम करता है, उन सबको अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि एक शानदार काम यहां पर शुरू हुआ है। और आज उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय रमेश पाल जी का भी मैं भावपूर्ण स्मरण करता हूं कि उनसे हमारे बहुत नजदीकी संबंध थे और उसके सूत्रधार हमेशा श्याम अग्रवाल जी हुआ करते थे। और मैं आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व की बात मुझे ध्यान में आ रही है कि देहरादून के मीडो ग्रैंड होटल में रुकते थे और मैं अक्सर इनसे वहां भेंट करने जाया करता था। और सच में आज जैसा माननीय अजय भट्ट जी ने कहा कि उनके अंदर एक बहुत शानदार विजन था, एक उनकी सोच थी कि लगातार काम करते रहना चाहिए, लोगों के बीच में संवाद स्थापित होना चाहिए, समाज में काम करना चाहिए। और उसी काम को आज उनके सुपुत्र श्री अशोक पाल जी बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि एक अच्छा पुत्र वही होता है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक अच्छा पुत्र वही होता है जो अपने पिता से आगे जाए, अपने पिता के कामों को आगे बढ़ाए। और वो सशरीर आज भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अशोक, मैं ये कह सकता हूं कि वो जहां भी होंगे वहां से देखकर उनकी आत्मा बहुत प्रसन्न हो रही होगी और वो आप जैसे पुत्र को पाकर सच में बहुत प्रसन्न होंगे और वहां से अपना आशीर्वाद दे रहे होंगे। साथ ही में आज पीजीआई कॉन 2025 इस कॉन्क्लेव में उपस्थित देश विदेश से पधारे सभी वैज्ञानिकों का, आयुर्वेदाचार्यों का, चिकित्सकों का, शोधकर्ताओं का तथा सभी गणमान्य महानुभावों का और प्रिय विद्यार्थियों का भी आज के इस अवसर पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि मुझे आज आप सभी मानव उत्थान के लिए काम करने वाले, इस क्षेत्र में काम करने वाले सभी देवदूतों के बीच में आज उपस्थित होने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे बताया गया कि पाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा आयोजित इस 3 दिवसीय पीजीआई कॉन 2025 सम्मेलन में एम्स तथा WHO, CCEAT के सहयोग से आयुर्वेद, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान
और समन्वित चिकित्सा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर यहां पर गहन विचार विमर्श, चिंतन मंथन किया जाएगा, आपस में संवाद किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस अभिनव पहल से भारतीय चिकित्सा परंपरा के मूल सिद्धांत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया को साकार करने की दिशा में प्रेरणादायी कदम सिद्ध होगी। हमारे ऋषि मुनियों ने सदियों पूर्व ही स्वास्थ्य को केवल रोग मुक्ति नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की अवस्था माना था। आयुर्वेद का भी यही प्रयोजन है, जिसमें कहा गया है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्यम विकार प्रशमनम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य बनाए रखना और रोगी के रोगों का निवारण करना ही चिकित्सा का उद्देश्य है। मेरा मानना है कि इस सम्मेलन में होने वाला सार्थक संवाद न केवल चिकित्सा विज्ञान को नई दिशा प्रदान करेगा बल्कि भारत को वैश्विक स्वास्थ्य के मार्गदर्शक राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और संपूर्ण मानवता के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का आरोग्य सुनिश्चित करती आई है और हम सब लोगों ने इसका अनुभव बहुत भली भांति अभी बालेंदु वैद्य के बारे में, बालेंदु जी वैद्य के बारे में और वैद्य पैनोली जी के बारे में मैं दोनों जगह आपके साथ गया हूं। पैनोली जी तो बहुत सामान्य स्थितियों में उनका प्रेमनगर के आगे जाकर, जहां एक सैनी इंस्टीट्यूट है उसके पास से रास्ता मुड़ता है अंदर जाके, उन्होंने अपनी लगभग मुझे लगता है कि 12-15 बीघा जमीन होगी वहां पर, उसमें वो स्वयं अपनी जो है औषधियों को उगाते हैं और उसी से लोगों की जो है चिकित्सा करते हैं, उसी से उनका वो औषधियां निकालते हैं और वास्तव में उनकी औषधियां जिसको कहते हैं कि बिल्कुल जड़ से बीमारी को समाप्त करती है। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा ये आयुर्वेद की जो पद्धति है वो धीरे धीरे असर करती है, लेकिन जड़ से बीमारी को समाप्त करने का काम किसी पद्धति में होता है तो वो पद्धति हमारी ये जीवन पद्धति में इसको कह सकता हूं, ये आयुर्वेद की पद्धति है और इसका अनुभव हम लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान किया। ये वास्तव में हमारी जीवन पद्धति थी, ये हमारी संस्कृति थी, हमारे संस्कार था और हमारे जीवन के साथ चलने वाली पद्धति, इसी को आयुर्वेद कहा गया। यही आयुर्वेद है जो जीवन को निरोगी भी रखती है, जीवन को हर प्रकार से संतुलित भी रखती है और अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए मन को शीतल करने का काम भी ये पद्धति हमारी करती है। भाइयों बहनों, ये केवल जो बाहर के रोग हैं उनका निवारण ही नहीं करती, बल्कि हमारी बुद्धि और इंद्रियों से जुड़े हुए आंतरिक विकारों को भी ठीक करता है। हम सभी को ज्ञात है, देवभूमि उत्तराखंड आयुष की भूमि है, योग की भूमि है, औषधियों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है और प्राचीन काल से ही आयुर्वेद और औषधियों की संपदा की ये प्रज्ञा भूमि रही है। हमारे पर्वतीय अंचलों में पाए जाने वाली औषधियां, जड़ी बूटियों ने आयुर्वेद को आरोग्य के आधारभूत तत्वों के रूप में स्थापित करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए इस प्रकार का आयोजन हमारे प्रदेश के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज में वैसे बहुत सारे पहले से कार्यक्रम लगे हुए थे, लेकिन चूंकि इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और मुझे लगा कि भले ही कम समय के लिए जाऊं, लेकिन इस आयोजन में आकर जरूर आप सबके बीच में सम्मिलित हूं, जिससे कि हमारे प्रदेश को आयुर्वेद के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले 9 नवंबर को जिस प्रकार से हम सब प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए आयुर्वेद की महत्ता के बारे में, इसका कितना हमारे राज्य में
एक पोटेंशियल है, किस प्रकार से हम इसको राज्य की समृद्धि के लिए उपयोग में ला सकते हैं, बहुत भली भांति उन्होंने बताया है। और निश्चित रूप से आज का ये कार्यक्रम, आज का ये सम्मेलन इस दिशा में हमको बहुत आगे बढ़ाने का काम करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद प्राचीन आयुर्वेदिक चिकित्सा जो पद्धतियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और प्रत्येक नागरिक को निरोग एवं स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से देश में पहली बार आयुष मंत्रालय की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशन प्रकृति परीक्षण अभियान जैसे अभी पिछले दिनों ही हम सब लोगों ने इस अभियान में भाग लिया है। बहुत सारी जगह प्रकृति परीक्षण आयुर्वेद विभाग के, आयुष विभाग के द्वारा हमारे राज्य के अंदर भी किया गया है। और उससे इन कार्यक्रमों के माध्यम से जहां एक और हमारे सभी लोगों को, नागरिकों को स्वास्थ्य और आरोग्य स्थापित करने की दिशा में बहुत सहायता मिल रही है, वहीं आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और नवाचार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हम प्रदेश में भी आयुर्वेद और अन्य प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज जहां एक और प्रदेश में 546 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के साथ ही 300 से अधिक आयुष्मान आरोग्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, वहीं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 111 होम्योपैथिक तथा 5 यूनानी चिकित्सालय भी जनसेवा के कार्य में सक्रिय हैं। इसके साथ ही जिला चिकित्सालयों में 26 आयुष विंग, 62 वेलनेस सेंटर तथा 38 पंचकर्म इकाइयां भी संचालित की जा रही हैं। यही नहीं, हमारी सरकार शिक्षा और अनुसंधान की दृष्टि से उत्तराखंड में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना भी की है, जिसके अधीन वर्तमान में 18 महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। यहां से निकले हुए विद्यार्थी आज देश और दुनिया में जाकर उत्तराखंड की परंपरा और विज्ञान के संगम का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आज जहां एक और प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 50 और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना की जा रही है, वहीं ई संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 70 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा नागरिकों को आयुष परामर्श भी प्रदान किया जा रहा है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में उत्तराखंड आयुष नीति को लागू कर औषधि निर्माण, वेलनेस, शिक्षा, शोध और औषधि पौधों के उत्पादन एवं संवर्धन हेतु भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम आगामी वर्षों में आयुष टेली कंसल्टेशन सेवाओं की शुरुआत करने के साथ साथ 50 नए योग और वेलनेस केंद्रों की स्थापना करने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने प्रदेश में योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देने हेतु 10 लाख रुपए तक के अनुदान का प्रावधान भी किया है। इसके अतिरिक्त हम प्रदेश में आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही मंडलों में एक एक स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करने भी जा रहे हैं। इसमें हमारा काफी काम हो गया। आज के इस अवसर पर मैं इस विशिष्ट सम्मेलन को आयोजन करने के लिए पीजीआई आईकॉन 2025 के इस आयोजन के लिए पाल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एम्स और WHO, CCET को विशेष साधुवाद देता हूं। यह अत्यंत सराहनीय है कि आप लोग भारतीय चिकित्सा परंपरा और आधुनिक स्वास्थ्य विज्ञान को एक सूत्र में पिरोने का भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा की वैश्विक राजधानी बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है आप सभी के सहयोग से उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का हमारा इस संकल्प अवश्य सिद्ध होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम अनेकों कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आज ये विषय दूसरा था, इसलिए मैंने उन पर बहुत चर्चा नहीं करी, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं आपको कि बहुत सारे जो ऐसी परियोजनाएं हैं जो लंबे समय से 5 दशक से भी ज्यादा समय से
जो रुकी हुई परियोजनाएं थी उन सभी परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। जैसे आपके ही समीप जमरानी बांध परियोजना, जो लगभग भगत जी कितने 5 दशक से ज्यादा हो गया। भगत जी, आपका ध्यान कहाँ है? कहीं और चले गए थे लग रहा थोड़ी। ये मैं पूछ रहा था आपसे कि ये क्या नाम, ये जमरानी बांध परियोजना कब से, पहला शिलान्यास कब हुआ था इसका? 75 में, 75 में, 1975 में हुआ था, 73 में, लगभग 53 साल 54 साल हो गए। और इतने सालों तक ये योजना रास्ता देखती रही, प्रतीक्षा होती रही कि कोई भगीरथ आएगा और इस योजना को धरातल पर उतारेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस योजना को भी स्वीकृति मिली है। देहरादून में इसी प्रकार सौंग डैम, लंबे समय से वो भी प्रतीक्षा कर रहा था कि सौंग डैम बनेगा, देहरादून के आसपास भू जल स्तर जो नीचे जा रहा है वो थमेगा, वो मेंटेन होगा। और आज सौंग डैम भी निर्माणाधीन है, उसका भी काम तेजी से चल रहा है। वहीं लखवाड़ का बांध, वह भी लंबे समय से रुका हुआ था, 50 सालों से वो भी प्रतीक्षा में था, उसका भी काम तेज गति से आज चल रहा है। इसी प्रकार HMT फैक्ट्री की जमीन हमारी लंबे समय से हमको नहीं मिल पा रही थी, वो जमीन भी हमको मिल गई है। जल्दी ही उस पर भी कार्य योजना पर काम होगा। आपके बगल में ही, बहुत दूर नहीं, पंतनगर का हवाई अड्डा अंतिम चरण में आ गया है और उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई है। टेंडर की प्रक्रिया भी हो गई है। दिसंबर माह में टेंडर अवार्ड हो जाएगा। भारत सरकार का नागरिक विमानन का जो हमारा विभाग है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, उस पर काम कर रहा है। तो आने वाले समय में आपको आपके पास से देश और विदेश सभी जगह जाने के लिए यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का भी यहां सुविधा हम सबको मिलने वाली है। एम्स हमारा किच्छा में उसका भी काम अंतिम चरण में है। 2026 आते आते वो कार्य भी हमारा शुरू हो जाएगा। तो अच्छी सुविधा एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने से यहीं मिल जाएंगी। ऐसे अनेकों काम, अभी कुछ हमने भारत सरकार से नई ट्रेनें भी मांगी हैं, नए और विकास की योजनाएं भी मांगी हैं, कुछ सड़कें भी मांग रहे हैं। तो उस क्षेत्र में तेजी से काम कर रहे हैं। आज चाहे हेली सेवाओं का हो, तो आप देख रहे होंगे आज लगभग 13 स्थान ऐसे राज्य के हो गए हैं जहां हमारी हेली सेवाएं संचालित हो रही हैं। उसमें हमारा ये जनपद भी है, हल्द्वानी भी है, आसपास का क्षेत्र भी है, नौकुचिया ताल भी है। तो ऐसे सभी नवाचार के काम है। बाकी भगत जी ने थोड़ा बोला ही, आदरणीय भट्ट जी ने बोला कि वंदे भारत एक्सप्रेस भी बहुत जल्दी यहां से चालू होने वाली है। दिल्ली जाने के लिए, आने के लिए आप लोगों को और सुविधा होने वाली है। कुछ ट्रेनें और हम लोग मांग रहे हैं भारत सरकार से, वो सबको हमको मिलने वाली है। अनेक हमने कड़े निर्णय भी लिए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हम सबका प्रोत्साहन किया। अभी राज्य की रजत जयंती, स्थापना की रजत जयंती वर्ष पर जो हमारे कार्यक्रम हुए, उन कार्यक्रमों में माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी हम सबको आकर अपना आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री जी ने हम सबका प्रोत्साहन भी किया और जहां 25 सालों की उपलब्धियों पर हमने कहीं न कहीं एक उत्सव मनाया, कुछ अनुभवों के रूप में हमने आपस में चिंतन मनन भी किया, विचार भी किया, संवाद भी किया। विधानसभा का विशेष सत्र भी 3 दिनों का चला। वहीं आने वाले 25 सालों का संकल्प लेकर कि आने वाले वर्षों में हमारा उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा, उसके लिए वेड इन उत्तराखंड का कॉन्सेप्ट हम धरातल पर उतार रहे हैं। स्पिरिचुअल जोन बना रहे हैं। आज अशोक पाल जी ने जो काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज खोला है, यह भी इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारे यहाँ पर प्रकृति के द्वारा प्रदत्त भगवान की कृपा हमारे ऊपर है, बहुत आशीर्वाद भगवान का है। हम सबको मिलकर और हमने इस पूरे रजत जयंती स्थापना समारोह के कार्यक्रमों में हमने कोशिश करी कि प्रत्येक वर्ग इससे जुड़े। हमने जहां
देश में रहने वाले सभी प्रवासियों का एक दिन का पूरा सम्मेलन किया, लगभग 24 घंटे का। पूरे देश भर के लोग आए, उन्होंने अपने विचार दिए। हम आंदोलनकारियों के बीच में भी गए, उनके प्रत्येक स्थानों पर हमने सम्मान के समारोह करे, क्योंकि राज्य बनाने में उनका बड़ा योगदान था। राज्य में हमारे सैनिकों की एक बड़ी संख्या है। ये देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। सैनिकों के बीच में गए, हम अन्नदाता किसान भाइयों के बीच में गए, हम खिलाड़ियों के बीच में गए, हम हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच में गए। सबके विचार लेकर जन जन को जोड़ने का काम इसलिए किया गया कि हम सब एक संकल्प लेकर एक गंतव्य तक की यात्रा, कि जो यात्रा हमको भारत के अग्रणी राज्यों के रूप में स्थापित करेगी। भारत के आदर्श राज्य के रूप में उत्तराखंड स्थापित होगा। हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड होगा। भारत का एक मॉडल राज्य उत्तराखंड होगा। उसको बनाने का हम सबको संकल्प लेना है। मुझे विश्वास है आप सभी के सहयोग से उत्तराखंड देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का ये हमारा संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर से मैं पाल ग्रुप ऑफ कंपनी इंस्टीट्यूशन को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इस सम्मेलन की सफलता की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।